हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। राहुल, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप अपने पिताजी को समझा दीजिएगा। यह कहकर जया अपने कमरे में चली जाती है। मेरे परिवार में कुल 3 लोग हैं, जया और पिताजी। 1 साल पहले ही मेरी माँ का देहांत हो गया। माँ के जाने के बाद ये परिवार अब 3 लोगों का ही रह गया था। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, उसी कंपनी में जया भी काम किया करती है। हम दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिस कारण हम दोनों ज़्यादा टाइम एक साथ बिताते हैं, जिस वजह से हम दोनों में दोस्ती अच्छी हो गई। फिर हम दोनों का मिलना जुलना काफ़ी बढ़ गया और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैंने जया को शादी के लिए पूछ लिया, तुम हमसे शादी करोगी? तो जया ने हाँ में सर हिलाया। हम दोनों के तरफ से सब बात ओके थी। अब बस सिर्फ माता पिता की मंजूरी मिलने की देरी थी। एक शाम जब पिताजी अपने कमरे में बैठे तो मैंने पिताजी को बोला, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। अब दोनों के घर शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई और फाइनली हम दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मैं और जया पहले की ही तरह ऑफिस जाने लगे। अब मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने दूसरी ब्रांच में कर दिया था, जिस कारण मैं और जया दोनों ही अलग अलग ऑफिस जाने लगे। हम दोनों जया का बर्ताव बदला बदला लग रहा था, जैसे कि मेरी हंसी मजाक करने पर भी चिढ़ जाती है। मेरे बहुत पूछने पर जया ने कहा, मैं जब ऑफिस निकलने वाली होती हूँ हर रोज़ तुम्हारे पिताजी मुझे बुलाते हैं और कहते हैं मेरा चश्मा साफ़ कर दो। ये सुनकर मुझे भी एक अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे कहा, तुम ऑफिस जाने से पहले ही चश्मा साफ़ कर देना। यह सुनकर जया भी खुश हो गई और कहीं अब मैं ऐसा ही करूँगी। लेकिन उसके पिता का अपने बहू को रोज़ चश्मा साफ़ करने को कहने का सिलसिला जारी रहा। अब जया उनकी बातों को अनसुना करने लगी और ऐसी ही करते हुए उनका एक दिन देहांत हो गया। एक दिन जब मैं ऑफिस का फाइल ढूंढते हुए पिताजी के कमरे में गया तो मुझे उनकी डायरी मिली, जिसमें मैंने जया को पढ़ने को कहा। डायरी में लिखा था, तुम्हारी सास ने कहा था आप हमेशा अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार देना और अपना आशीर्वाद उस पर हमेशा बनाए रखना। दरअसल जब दो चश्मा रखती थी मैं तुम्हें मन ही मन आशीर्वाद देता था। यह पढ़कर जया फूट फूट कर रोने लगी और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। निष्कर्ष, कभी कभी छोटी बातें जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं या समझ नहीं पाते, उनमें गहरी भावनाएं और शुभकामनाएं छुपी होती है। इस कहानी में जया को अपने ससुर की बातों का सही मर्म तब समझ आया जब वह उन्हें खो चुकी थी। इसलिए हमें अपने रिश्तों को समझदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाना चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।